नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश का दिल, संस्कृति और स्वाद का संगम इंदौर आपका स्वागत करता है। अगर आपके पास है सिर्फ 2 दिन तो भी चिंता की कोई बात नहीं। आज हम आपको ले चलेंगे इंदौर की उन 16 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, खास जगहों की सैर पर, जहां घूमकर आपका सफर बन जाएगा यादगार। इतिहास, मंदिर, राजवाड़े और स्वाद, सब कुछ समेटे हुए ये शहर आपको हर मोड़ पर देगा एक नया अनुभव। तो चलिए शुरू करते हैं इंदौर की इस रंगीन यात्रा को। गुलावत लोट्स वैली, जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हातोद तहसील के गुलावत गांव के पास स्थित है, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी कमल घाटी मानी जाती है, जो 300 एकर्स में फैली हुई है। यहाँ कमल की खेती होती है और यहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों में कमल के फूल भेजे जाते हैं। यह घाटी प्रकृति के प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है, जहाँ वे शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। ये घाटी सनसेट और सनराइज के नज़ारों के लिए भी प्रसिद्ध है। आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका अनुभव बहुत सुंदर होता है। इस घाटी में बस, टैक्सी या कैब द्वारा पहुंचा जा सकता है। वैसे तो लोट्स वैली में आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन नवंबर से फरवरी तक घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, जब इस वैली में फूल बेहतरीन तरीके से खिले होते हैं। इस घाटी के पास एक खूबसूरत बांस का बगीचा भी है, जो प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए एक लोकप्रिय जगह है। इस घाटी को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। पितरेश्वर हनुमान मंदिर इंदौर जिले के पास स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो अपनी विशाल हनुमान प्रतिमा के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है और श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। ये मंदिर इंदौर शहर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी गुलावत लोट्स वैली से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, और यहाँ तक टैक्सी, कैब या निजी वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ स्थापित पितरेश्वर हनुमान जी की प्रतिमा लगभग 108 टन वजनी, 72 फीट ऊंची है, और ये देश की सबसे ऊंची बैठी हुई हनुमान प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। ये प्रतिमा एक भव्य मंच पर स्थापित है और दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। यहाँ नियमित रूप से हनुमान चालीसा पाठ, आरती और विशेष पूजन अनुष्ठान होते हैं। खासकर मंगलवार और शनिवार को यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर में एक सुंदर संगमरमर का मंडप, यज्ञशाला और बैठने के लिए खुले स्थान भी बने हुए हैं, जिससे ये स्थान एक आदर्श धार्मिक और पारिवारिक पर्यटन स्थल बन गया है। राजवाड़ा महल इंदौर पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। राजवाड़ा होलकर राजवंश के शासकों की ऐतिहासिक हवेली है। इस महल का प्रवेश बेहद सुंदर व भव्य है। एक महान तोरण महल के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। लकड़ी और लोहे से निर्मित राजसी संरचना से बना महल का प्रवेश द्वार यहाँ आने वाले हर पर्यटक का स्वागत करता है। राजवाड़ा, जिसे होलकर पैलेस या पुराना महल भी कहा जाता है, जिसका निर्माण अप्रोक्सीमेट 200 ईयर्स पहले मराठा साम्राज्य के होलकरों द्वारा करवाया गया था। होलकर वंश, जो इंदौर के मराठा शासकों में से एक था, मल्हार राव होलकर द्वारा स्थापित किया गया था। इस महल की वास्तुकला फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली के कई रूपों व वास्तुशैलियों का मिश्रण है। होलकर वंश ने मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 18वीं सेंचुरी तक मराठा महासंघ के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में मालवा और इंदौर पर शासन किया। बाद में यह ब्रिटिश भारत की एक रियासत बन गई। होलकर गैलरी इंदौर में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है, जहां होलकर वंश के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। यह गैलरी उन लोगों के लिए खास है जो इंदौर के शाही अतीत, विशेष रूप से देवी अहिल्याबाई होलकर और उनके उत्तराधिकारियों के योगदान को समझना चाहते हैं। यहाँ पर होलकर राजवंश की दुर्लभ तस्वीरें, पेंटिंग्स, पुरानी वस्तुएं, शाही परिधान और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं: रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन, गैलरी में उनकी मूर्तियां, चित्रों और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की झलक देखने को मिलती है। देश भर के मंदिरों और धर्मस्थलों में रानी अहिल्या देवी के योगदान को विस्तार से दर्शाया गया है। होलकर सेना द्वारा उपयोग किए गए पारंपरिक शस्त्र, कवच और उनके दरबार में इस्तेमाल होने वाले परिधान और वस्तुएं यहाँ प्रदर्शित की गई हैं।
गैलरी में होलकरों द्वारा की गई सामाजिक और प्रशासनिक पहलों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक पुनर्निर्माण आदि से जुड़ी जानकारी भी चित्रों और मॉडल्स के माध्यम से दी गई है। इस गैलरी में आने पर आप इंदौर के इतिहास में एक गहराई से झांक सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि कैसे होलकर वंश ने इस क्षेत्र को एक समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाया। ये गैलरी न सिर्फ इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि छात्रों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कृष्णपुरा छत्रियां इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा महल के ठीक सामने स्थित हैं और ये इंदौर की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। ये छत्रियां होलकर वंश के शासकों की स्मृति में बनाई गई थीं और इनका निर्माण 19वीं सेंचुरी में हुआ था। छत्रियों की बनावट में राजस्थानी और मराठा स्थापत्य कला का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ की मुख्य 3 छत्रियां, जिनमें राजा और रानियों की समाधियां हैं, संगमरमर और पत्थर से बनी हुई हैं। यह स्थान एक शांत वातावरण प्रदान करता है जहां आने वाले पर्यटक इतिहास, कला और संस्कृति से गहराई से जुड़ सकते हैं। सराफा बाजार इंदौर का एक ऐसा स्थान है जो दिन में ज्वेलरी मार्केट और रात में स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड हब में बदल जाता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड न केवल इंदौर बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सराफा की गलियां हर स्वाद के लिए कुछ न कुछ खास पेश करती हैं। ये बाजार रात करीब 8 बजे के बाद शुरू होता है और आधी रात तक यहाँ खाने के शौकीनों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ मिलने वाले कुछ प्रमुख और लोकप्रिय व्यंजन हैं खोपरा पेटीज, साबूदाना खिचड़ी, पालक के पकौड़े और पानी पूरी। जोशी दही बड़े, जिन्हें हवा में घुमाकर नमक और मसाले डालने का अनोखा स्टाइल प्रसिद्ध है। यहाँ की सफाई, अनुशासन और लोगों का व्यवहार भी इस जगह को खास बनाता है। अगर आप इंदौर जाएं और सराफा न जाएं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इंदौर के राजवाड़ा पैलेस के पास स्थित गोपाल मंदिर एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। इस मंदिर का निर्माण ईयर 1862 में यशवंतराव होलकर की पत्नी कृष्णाबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर संगमरमर और पत्थर से बना है और इसकी वास्तुकला में मराठा और राजस्थानी शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। राजवाड़ा पैलेस से कुछ ही दूरी पर स्थित ये मंदिर इंदौर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यदि इंदौर की यात्रा पर हैं तो राजवाड़ा पैलेस के पास स्थित इस भव्य गोपाल मंदिर का दर्शन अवश्य करें। गोपाल मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह इंदौर की सांस्कृतिक विरासत का भी एक अभिन्न हिस्सा है। सेकेंड डे टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी आगे बढ़ाने से पहले आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये इंदौर भ्रमण पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली बार आप किस शहर की सैर करना चाहेंगे। इंदौर के हृदय में स्थित लालबाग पैलेस होलवंश की भव्यता और समृद्ध विरासत का प्रतीक है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के अंत में महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय द्वारा शुरू किया गया था और इसे तुकोजीराव होलकर तृतीय ने पूरा कराया। और यह महल लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी वास्तुकला यूरोपीय शैली से प्रेरित है। मुख्य भवन में इटालियन मार्बल, बेल्जियन शीशे और खूबसूरत फ्रेंच फर्नीचर का उपयोग किया गया है जो इसे एक शाही यूरोपीय हवेली का रूप देता है। महल का दरवाजा बकिंघम पैलेस से प्रेरित है और इसे इंग्लैंड से मंगवाया गया था। महल की आंतरिक सज्जा में रोमांटिक युग की कलाकृतियां, भित्ति चित्र और नक्काशीदार छतें शामिल हैं जो तत्कालीन होलकर शासकों की कला, छुपाई संस्कृति और सौंदर्य बोध को दर्शाती हैं। होलकर वंश मराठा साम्राज्य का एक शक्तिशाली अंग था। रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान शासिका ने इस वंश को सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके वंशजों ने इंदौर को एक आधुनिक और विकसित रियासत के रूप में स्थापित किया। आज लालबाग पैलेस न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है बल्कि ये इंदौर के गौरवशाली इतिहास की गवाही भी देता है। खजराना गणेश मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रतीक। इंदौर का खजराना गणेश मंदिर मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय गणेश मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ईयर 18वीं सेंचुरी में कराया गया था। कहा जाता है कि ये मंदिर
मुगल आक्रमणों से गणेश प्रतिमा को बचाने के लिए बनवाया गया था। मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ विराजित भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा, जिसकी सूंड दाईं ओर है, जो इसे अत्यंत शुभ और शक्तिशाली मानी जाती है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फलित होती है। खासकर मनोकामना पूर्ण होने पर मोदक चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अन्नपूर्णा माता मंदिर, अन्न की देवी का दिव्य धाम। इंदौर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है अन्नपूर्णा माता मंदिर, जो माता अन्नपूर्णा को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में अन्न और समृद्धि की देवी माना जाता है। ये भव्य मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक है। इसके मुख्य द्वार पर 4 विशाल हाथियों की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो आगंतुकों का भव्य स्वागत करती हैं। मंदिर की दीवारों और गुंबदों पर सुंदर शिल्प और धार्मिक चित्र उकेरे गए हैं, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में शिव, काल भैरव, हनुमान और लक्ष्मी देवी के छोटे छोटे मंदिर भी स्थित है, जिससे यह स्थल एक आध्यात्मिक संगम बन जाता है। श्री रंजीत हनुमान मंदिर एक अद्वितीय और चमत्कारी तीर्थ स्थल है। ये मंदिर लगभग 125 वर्षों पुराना है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी तलवार और ढाल लिए हुए विराजमान हैं और उनके चरणों में अहिरावण की मूर्ति है, जो उन्हें विजयी योद्धा के रूप में दर्शाती है। गांधी हॉल इंदौर शहर की सबसे मशहूर और खूबसूरत इमारतों में से एक है। इसे पहले किंग एडवॉल कहा जाता था। इसका निर्माण ईयर 1904 में हुआ था और बाद में ईयर 1948 में इसका नाम बदलकर गांधी हॉल रखा गया। इस इमारत की बनावट इंडो गॉथिक शैली में की गई है, जो इसे बहुत खास बनाती है। इसके बीच में एक बड़ी घड़ी वाला टॉवर है, जो दूर से ही दिखाई देता है। गांधी हॉल में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और सार्वजनिक आयोजन होते हैं। यह इंदौर की पहचान बन चुका है और यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। बड़ा गणेश जी का मंदिर इंदौर के मशहूर धार्मिक स्थानों में से एक है। यह मंदिर मालगंज इलाके में स्थित है और इसकी सबसे खास बात है यहाँ भगवान गणेश की अप्रोक्सीमेट 25 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा। ये प्रतिमा एशिया की सबसे बड़ी गणेश मूर्तियों में से एक मानी जाती है। इस मंदिर की स्थापना ईयर 1875 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक को भगवान गणेश ने सपने में दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस प्रतिमा का निर्माण किया गया। इस मूर्ति को खास चीजों से बनाया गया है, जैसे चूना, ईंट, गुड़ और देश के तीर्थ स्थलों की मिट्टी और जेल। इसलिए इसे आध्यात्मिक रूप से भी बहुत खास माना जाता है। कांच मंदिर इंदौर के इतवारी बाजार में स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी को समर्पित है। इसकी खासियत यह है कि पूरा मंदिर कांच और रंग बिरंगे शीशों से सजा हुआ है। इसका निर्माण ईयर 1903 में मशहूर व्यापारी और समाजसेवी सेठ हुकुमचंद जैन ने करवाया था। मंदिर की दीवारें, छत, फर्श सब जगह कांच का सुंदर काम किया गया है, जो इसे बहुत खास और चमकदार बनाता है। छप्पन दुकान इंदौर का एक बेहद मशहूर और चहल पहल वाला फूड मार्केट है। कुल 56 दुकानें हैं, इसलिए इसे 56 दुकान कहा जाता है। ये जगह खासकर स्ट्रीट फूड के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको इंदौरी पोहा, जलेबी, समोसे, ढोकला, खोपड़ा पेटीज, पिज्जा, पास्ता से लेकर मोमोज और मिठाइयाँ सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। दिन भर यहाँ खाने पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। शाम को यहाँ लाइटिंग और लाइव म्यूजिक का माहौल इसे और भी खास बना देता है। ये जगह सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी परफेक्ट है। अगर आप इंदौर आएं तो 56 दुकान पर जाना ना भूलें। यहाँ का स्वाद और माहौल दिल जीत लेता है। फीनिक्स सिटाडेल मॉल इंदौर मध्य भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। फीनिक्स सिटाडेल मॉल इंदौर का एक प्रमुख और भव्य शॉपिंग मॉल है। यदि आप इंदौर में हैं और एक शानदार शॉपिंग, डाइनिंग और मनोरंजन अनुभव की तलाश में हैं, तो फीनिक्स सिटाडेल मॉल अवश्य जाएं। यहाँ का भव्य वातावरण और विविध विकल्प आपको एक यादगार अनुभव प्रदान करेंगे। तो दोस्तों,
ये थे इंदौर के 16 प्रमुख दर्शनीय स्थल, जहां आस्था है, इतिहास है, स्वाद है और संस्कृति की खुशबू है। हर जगह की अपनी एक अनोखी पहचान है जो इंदौर को और भी खास बनाती है। अगर आपको हमारा ये इंदौर टूर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह पसंद आई। कि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही शानदार और दिलचस्प सफर। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई जगह की सैर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत की खूबसूरती को देखते रहिए।